Welcome in business class. Hi, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। पता है आपको, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आगे बीकॉम में भी आएगा आपके पास, एक मेन बेस भी हम इसको कह सकते हैं। तो मुझे इसको अपने टाइम से ही पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, और अब आप मानोगे नहीं, मुझे इसको पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो चलिए, आज हम अपना एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ है ये? याद है आपको अब तक हम क्या कर रहे थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे थे कि आपने पढ़ा जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा क्या था? जिसमें हमने एक व्यक्ति ने काम किया, वो था ना हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक काम करता था। फिर हमने किया पार्टनरशिप, जिसमें दो काम करते थे। एक हमारी जॉइंट फैमिली भी थी, जिसमें ज़्यादा भी हो सकते थे। यही मेन चीज़ें करी। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपने देखा कि उसमें फ़र्क रह जाता था। पैसे की भी हमें कमी थी, लायबिलिटी की भी दिक्कत थी, काम भी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसके लिए एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आया? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का हुआ ही जन्म इसीलिए था कि जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं कर पा रहे थे, जो हम पार्टनरशिप से नहीं कर पा रहे थे, तो कंपनी उसको सारी चीज़ों को पूरा जो था वो कवर अप करता था। पैसा भी आ जाता था, लायबिलिटी भी नहीं रहती थी, मैनेजमेंट भी अच्छा होता था, स्टेबिलिटी भी बिज़नेस की बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन था ये। तो कंपनी है क्या चीज़? कंपनी भी एक वही है, ऑर्गेनाइजेशन ही है। जैसा एक बिज़नेस होता है ना, सेम वही चीज़ है। लेकिन बस फ़र्क पता है यहाँ पे क्या है? कुछ लोग जो मिलकर हैं अपनी मर्जी के से एक संस्था बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। पैसे ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करते हैं, इनके पास इतने चाहे ना भी हो पैसे, तो वो थोड़े थोड़े भी जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी कि जैसे हमारे पास थे कि 1 लाख रुपए की अगर हमें ज़रूरत है। अब कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, है ना, तो हम इसकी जो कैपिटल है ना, इसकी हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे हम कहते हैं भी 100 रुपये का जो है हमारा एक शेयर हो गया। 100 रुपये का एक शेयर हो गया, तो उस कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हो गए? 1000। मीन्स जो एक हिस्सा है कंपनी की कैपिटल का, वो क्या हो गया? एक शेयर हो गया। मतलब अब जिसने जितने शेयर्स परचेज करने हैं वो उतने कर सकता है। किसी के पास 500 रुपये के हैं तो वो 5 शेयर कर लेगा। किसी के पास 50 हैं, 50 शेयर्स खरीदने के पैसे हैं 5000 के लिए, तो वो 50 शेयर्स ले लेगा, है ना। तो है ना मज़ा काम कि भाई आपका बिज़नेस भी बड़े उस पर चल रहा है, और पैसा भी आपका ज़्यादा नहीं लग रहा, फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको कोई कल को नुकसान भी इनकेस हो जाता है तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं देना पड़ता। तो कितनी मज़े वाली बात है। हुआ ना इंटरेस्टिंग सा काम। तो इसके लिए फिर क्या बनाया गया कि एक सोचा गया कि भाई ठीक है, कंपनी का बनाते हैं, और इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया। क्योंकि जब देखो पर्टिकुलर कोई अच्छी सी चीज़ बन जाती है ना, तो उसके लिए एक्ट भी बनाना पड़ता है, जो उसके रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो इसके लिए एक्ट आया वो आया इंडियन कंपनीज़ एक्ट 1956 आया, जो स्टार्टिंग में आया था। उससे भी पहले भी आए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके हो गया था। और अब बाद में आया था कंपनी एक्ट 2013, अब अप्लाई हो चुका है। लेकिन एक बेस जो था हमारा वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से चलता आ रहा है। तो कंपनी का यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना था ये, कम प्लस पेनिस, साथ मिलकर खाना, उस चीज़ों से मिलके बना था। तो लेकिन धीरे धीरे इसका बदलता हुआ स्वरूप हो गया, तो ये क्या बन गया? कंपनी बन गया। तो कंपनी की एक डेफिनेशन मैं आपको करवा रही हूँ। उस डेफिनेशन में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। एक तो डेफिनेशन इसकी जो इंडियन कंपनीज एक्ट है वो देता है, लेकिन एक जो है वो प्रोफेसर LH हैने दे रहे हैं, जो इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी है। वो क्या कह रहे हैं इसको? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन माने
कृत्रिम व्यक्ति। अब ये कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है भाई? हमें तो यही नहीं पता। हम और आप क्या हैं? क्या हम कृत्रिम व्यक्ति हैं? नहीं ना, हम तो नेचुरल पर्सन है। चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार डेफिनेशन करते हैं, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो जो मैं बताती हूँ कि डेफिनेशन में से ही करैक्टरिस्टिक्स निकलती हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में से ही करैक्टरिस्टिक्स निकलेंगी और ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी है, तो उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। क्या है पहला? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ ने इसको बनाया, हैविंग सेपरेट एंटिटी, अपनी अलग एंटिटी है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलती रहती है, एंड कॉमन सील, और इसकी एक कॉमन सील भी होती है। अभी तो नया नाम हो गया ना, पर डरने की कोई बात नहीं है, नाम अलग है लेकिन चीज़ें आपको पता हैं। जब हम करेंगे इनको तो आप बोलोगे अच्छा ये कॉमन सील थी, ये परपेचुअल सक्सेशन था, है ना। तो चलिए हम इसकी अब पहले करैक्टरिस्टिक्स करते हैं, फिर वापस हम डेफिनेशन पे आएंगे, उससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है? एक तो ये जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है, ग्रुप है। तो कितने लोगों से मिलके बनता है? जैसे पार्टनरशिप थी, कम से कम 2 लोग चाहिए थे ना, तो यहाँ पे भी क्या है, कंपनी कम से कम 2 लोगों से मिलके बनती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी होती है, मीन्स सरकारी कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है, तो उसके लिए कम से कम कितने चाहिए? 7 लोग होने चाहिए। तो मतलब कंपनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होने मस्ट हैं। प्राइवेट है तो कितने हो गए आपके यहाँ पे? प्राइवेट है तो 2 और पब्लिक है तो आपके यहाँ पे हो गए 7। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी इसकी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन की बात आ गई। अभी मैंने बताया हम तो नेचुरल पर्सन है ना, हमें किसी ने बनाया नहीं, हमें भगवान ने बनाया था और हमने ऐसे जन्म लिया था। लेकिन कंपनी क्या जन्म लेती है? नहीं ना, कंपनी जन्म नहीं लेती, कंपनी को हम बना रहे हैं। इसको हमारी मदर होती है जो हमें जन्म देती है, लेकिन इसको जन्म देने वाला माँ नहीं है। इसको जन्म देने वाला कौन है? इसको जन्म देने वाला है कानून। हम दिखाई देते हैं, कंपनी कभी दिखाई देती है? आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप एडिडास के शूज़ यूज़ करते हैं, तो वो कंपनी आपको दिखाई दे रही है क्या? लोग संभाल रहे हैं ना उसको। आप कंपनी को एग्जिस्ट देख सकते हैं? नहीं ना, लेकिन आप उससे काम तो सारे ही करवा रहे हो। वो चल भी रही है, वो उसका क्या है, संपत्ति भी कर रही है, उसके पास एसेट्स भी हैं, उसकी लायबिलिटीज़ भी हैं, अच्छा खासा वो बिज़नेस संभाल रही है। कल को हम पैसा ना दे तो वो हमारे पर केस भी कर देती है ना। तो फिर ये तो इंसान है, लेकिन दिखाई भी नहीं देती है। तो ना तो इसकी कोई बॉडी है, ना कोई इसकी आत्मा है, लेकिन काम तो ये इंसानों जैसे कर रही है। क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसका कोई शरीर नहीं है, इसका कोई आत्मा नहीं है, लेकिन काम अगर ये इंसानों जैसे कर रही है, इसीलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं हम इसको। समझ आया मतलब कि हमने आर्टिफिशियल क्यों कहा? क्योंकि इसका जन्म जो है वो लॉ ने किया, हमारी तरह इसका बर्थ नहीं हुआ, और काम सारे हम जैसे कर रही है ये, है ना, जैसे एक आम इंसान करता है, लेकिन दिखाई भी नहीं देती, आत्मा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कानून ने बनाया है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैन मेड हो गया एक किस्म से। ठीक है। तीसरी अब क्या चीज़ आ जाती है? इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी जो अस्तित्व है अपने मेंबर्स से अलग होता है। अब तक आपने क्या किया था? अब तक आपने जो भी आप करते थे ना, कि उसमें आपका ये चीज़ आ जाती थी कि मेंबर्स एक हैं, पार्टनरशिप फॉर्म भी एक ही है, ऐसी सोल प्रोप्राइटरशिप भी, काम करने वाला भी वही है, बिजनेस भी वही है। तो वो क्या करता था कि भाई उसकी जो लायबिलिटीज़ थी तो वो अनलिमिटेड हो जाती थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, वो यहाँ पे अच्छे से अप्लाई होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं, कंपनी अलग है। अब कंपनी क्योंकि यहाँ पे अलग है तो वो अपने नाम में प्रॉपर्टी भी रख रही है
कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, किसी पे केस भी कर सकती है, तो सारे काम वो कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी क्या मान रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ना, तो उसकी अलग एक एंटिटी होती है। हाँ, लेकिन और इसमें अगला पॉइंट आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। अब ये परपेचुअल सक्सेशन क्या है? देखो, कंपनी जो है, हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन तो है, इसका बर्थ हमारी तरह नहीं हुआ, लेकिन कानून ने तो कर दिया ना। तो जब बर्थ हमारी तरह नहीं हुआ, तो जैसे इंसान की मौत हो जाती है, तो क्या ये मरेगी क्या ऐसे? नहीं होगा। और क्योंकि इसके मेंबर्स अलग हैं, तो अगर मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाएं, छोड़ के चले जाएं, तो क्या कंपनी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये लगातार चलती जाएगी, चलती चली जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। और इसके लिए एक बड़ी फेमस सी इसके लिए कॉट भी है, क्या? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। कंपनी तो अपनी चलती रहेगी, मेंबर्स तो चाहे आए चाहे जाएं, लेकिन कंपनी जो है अपनी वो चलती रहती है। तो इसलिए इसका क्या है, स्थायी अस्तित्व है, परमानेंट है ये हमारी, इसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, इसकी कोई मृत्यु नहीं हो रही है, ठीक है। अगली क्या चीज़ है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स से अलग है ये, तो इसकी लायबिलिटी भी कितनी है, लिमिटेड है। अब जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि किसी को शेयर्स परचेज करने होते हैं, तो जितने के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, मान लो 100 रुपये के किसी ने 10 शेयर्स परचेज किए हुए हैं, अब कंपनी को नुकसान हो गया, है ना। अब कंपनी क्या करेगी, मेंबर से पैसा मांगेगी। अब मान लो इस 100 रुपये के शेयर पे उसने 60 रुपये दे रखे थे, है ना। तो अब कंपनी इस पर्सन से, ये एक्स था, एक्स से कितना ले सकती थी, सिर्फ 40 रुपये। 40 के हिसाब से 10, 40 गुना में 10 कितने, मतलब जो एक्स है वो कितने रुपए देगा, वो सिर्फ 40 रुपये देगा, जो उसने नहीं दिए। अगर उसने ये भी दे रखे होते ना, तो वो उसे वो भी देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर कंपनी अपने आप जाने कि कंपनी कैसे करेगी, वो कंपनी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर्स की नहीं है, ठीक है। अगली क्या चीज़ आ जाती है, कॉमन सील। अभी कॉमन सील क्या है, अब देखो, हम एक नेचुरल पर्सन है, आप साइन कर सकते हो, करते हो ना आप साइन। अब कंपनी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन तो बना दिया, अलग व्यक्ति है, अपने मेंबर्स से अलग है, तो इसका काम कौन करेगा भाई, साइन तो करने पड़ेंगे ना, किसी काम की जिम्मेवारी होगी तो। अब क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हमें, तो इसके लिए फिर क्या बना दी गई, एक स्टैंप बना दी गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉमन सील। उसका क्या मतलब है, स्टैंप है वो एक, तो वो कॉमन सील हो गई, उस पर कंपनी का नाम है, और वो एक कंपनी के एक मेन ऑफिसर के पास रहेगी। जहाँ कहीं कंपनी के साइन की ज़रूरत होगी, वो स्टैंप लग जाएगी, उस और ऑफिसर के साइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो लगने से क्या हो गया, वो लीगली काम हो गया, कि अब ये काम जो है ना, वो कंपनी ने किया है, किसी और ने नहीं किया, कंपनी उसके लिए जिम्मेवार है। तो जब अगर उस पर कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, उस पर लगाई जाती है ना स्टैंप, तो वहाँ पे कुछ विटनेस भी रखी जाती है, तो कम से कम जो 2 डायरेक्टर्स होते हैं, उनके भी साइन करा लिए जाते हैं, भी कल को कोई मुकर ना जाए या एक ही बंदे पे ना डाल दे, थी ना। कॉमन सील वर्ड कैसा लग रहा था, और है क्या, एक जस्ट स्टैम्प, साइन है उसके कंपनी के। तीसरी बात क्या आ जाती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी जो होती है, वो अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भाई ए के पास शेयर है, उसका जब मन किया वो बी को दे दे, बी को दे, बी ने आगे बेचना है तो सी को दे दे, सी का है तो डी को दे दे, किसी को भी मर्जी दे सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो नहीं दे सकती, वो उनके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन होती है। अब क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, तो जो इसकी ओनरशिप है और मैनेजमेंट है वो भी अलग अलग हो जाएगा। ओनर तो कौन हो गए, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, और काम क्योंकि वो बहुत दूर दूर हैं, कई सारे हैं, तो वो लोग मिल के सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें किसी को अपना चूज़ कर लेते हैं, भाई ये हमारे डायरेक्टर्स होंगे और ये हमारी जो कंपनीज़ हैं उसको संभाल लेंगे। तो मैनेजमेंट अलग हो गया, और इससे फ़ायदा भी क्या हो जाता है कि जो मैनेजमेंट में एफिशिएंट लोग हैं ना, जिनको अच्छे से मैनेज करना आता है, वो उस काम को अच्छे से कर लेते हैं,
ठीक है। और लास्ट इसमें हमारी आ जाती है रिस्क बियरिंग। अब रिस्क बियरिंग में हमारी क्या चीज़ है, क्योंकि रिस्क जो उठाना है वो कंपनी को उठाना है। कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी कहाँ तक है, उनकी जिम्मेवारी सिर्फ उनके हिस्से तक है। तो कोई भी कंपनी अगर कोई भी रिस्की काम भी करना चाहती है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाता, क्योंकि रिस्क तो कंपनी को सहन करना है ना। मज़ेदार बात। तो ये इसका एक फॉर्म जो है वो बहुत अच्छा फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखो, वापस मैं एक बार आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगी, क्योंकि अब आपको मतलब समझ में आ चुका है। तो अब हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे क्या चीज़ है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, उसकी अपनी सेपरेट एंटिटी है विद ए परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व हो गया, और अपने साइन करने के लिए उसकी एक कॉमन सील है। तो देखा, प्रोफेसर हैने ने जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताते हुए ले लिया कि अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, करेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। मज़ेदार बात। और इंडियन कंपनीज एक्ट ने तो सिर्फ यही बताया कि जो कंपनी है अगर, तो उसको अगर आप ऐसी कंपनी जिसको आपने कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले के किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, इंडियन कंपनी। लेकिन प्रोफेसर हैने ने उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कंपनी एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।